नमस्कार। हर दिन हम न जाने कितनी ही खबरों से गुजरते हैं। कुछ पढ़ते हैं, कुछ भूल जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आज की सबसे अलग थलग दिखने वाली सुर्खियां, जैसे एक फैक्ट्री में लगी आग, एक हाईटेक गैंग और एक बैग में भरा कैश, असल में एक ही कहानी बयां कर रही हो। चलिए आज इन खबरों की परतों को खोल कर देखते हैं। तो हमारी पहली सुर्खी हमें ले चलती है मध्य प्रदेश के धार, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। अब ये सिर्फ एक फैक्ट्री में लगी आग नहीं थी, इसने आसपास के पूरे इलाके को ही दहलाकर रख दिया। समझिए, ये एक बड़ी औद्योगिक आपदा थी। अब जरा अपराध की दुनिया पर नजर डालते हैं, जहां अब हथियार बदल रहे हैं। गोलियों और चाकुओं की जगह अब डेटा ने ले ली है। कुख्यात लॉरेंस गैंग अब लोगों की ऑनलाइन जानकारी का इस्तेमाल कर रहा है, और ये खबर हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम असल में कितने सुरक्षित हैं। और फिर ये देखिए हमारी सड़कों पर कैसे एक पल की लापरवाही एक भयानक हादसे में बदल जाती है। ये सब एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ये फुटेज हमें बस यही याद दिलाता है कि खतरा कहीं भी किसी भी मोड़ पर हो सकता है। और आखिर में एक ऐसी खबर जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। वाराणसी में एक ट्रेन से एक युवक पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि उसके बैग में थे पूरे 16 लाख रुपए, वो भी कैश। अब सवाल ये है कि ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ जा रहा था। चलिए पता लगाते हैं। तो आग, एक्सीडेंट, डिजिटल क्राइम और लाखों का कैश। पहली नज़र में ये चार बिल्कुल अलग अलग कहानियां लगती हैं, पर क्या ये वाकई अलग है, या फिर ये हमारे आज के दौर की एक बड़ी तस्वीर के बिखरे हुए टुकड़े हैं? आइए इन टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो सबसे पहले हम उन खतरों की बात करेंगे जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मतलब आग की लपटें और गाड़ियों की टक्कर। ये वो घटनाएं हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया कितनी नाजुक हो सकती है। यहां देखिए, 3 अलग-अलग शहर हैं, आग की 3 अलग-अलग घटनाएं, लेकिन कहानी लगभग एक जैसी। धार की केमिकल फैक्ट्री, फिरोजाबाद का स्क्रैप गोदाम और बाड़मेर की तेल रिफाइनरी। ये सिर्फ आग की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारे इंडस्ट्रियल सेफ्टी सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करती हैं। और बाड़मेर वाले मामले में तो अब एनआईए की जांच भी हो रही है, जो इशारा करती है कि ये शायद सिर्फ एक हादसा ना हो। तो ये तो हुई आग की बात। अब आग की गर्मी से हटकर सड़क के ठंडे डामर पर आते हैं, जहां एक अलग तरह का खतरा इंतजार कर रहा था। ये कहानी किसी औद्योगिक लापरवाही की नहीं, बल्कि एक पल की व्यक्तिगत चूक की है, जिसके नतीजे उतने ही विनाशकारी थे। इस सीसीटीवी फुटेज को जरा ध्यान से देखिए। एक सफेद वैन आराम से जा रही है। अचानक एक काली एसयूवी बिना रुके, बिना देखे सीधे मेन रोड पर आ जाती है, और नतीजा एक जोरदार टक्कर जिसने एसयूवी को हवा में उछालकर पलट दिया। ये सिर्फ 1 सेकंड का फैसला था, या कहिए फैसले की कमी, जिसने सब कुछ बदल दिया। ये हमें याद दिलाता है कि सड़क पर एक छोटी सी गलती की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। अब हम उन खतरों से पर्दा हटाएंगे जो दिखाई नहीं देते। यह है अपराध का नया चेहरा, जहां गोलियों की आवाज नहीं, बल्कि कीबोर्ड की क्लिक क्लिक सुनाई देती है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो अब जानकारी से जीती जा रही है। हमने आग और एक्सीडेंट जैसे भौतिक खतरों को तो देखा, लेकिन अब हम एक ऐसे खतरे का सामना कर रहे हैं जो अदृश्य है। ये डिजिटल दुनिया में छिपा है, और ये शायद उन सबसे ज्यादा खतरनाक है। डेटा माइनिंग। ये शब्द सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसे ऐसे समझिए कि इंटरनेट एक बहुत बड़ी सोने की खान है। डेटा माइनिंग वो तरीका है जिससे इस खान से सोने के सबसे कीमती टुकड़े, यानी किसी की पर्सनल जानकारी निकाली जाती है। कंपनियां इसका इस्तेमाल आपको विज्ञापन दिखाने के लिए करती हैं, लेकिन अपराधी वो इसका इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक तरीके से कर रहे हैं। और लॉरेंस गैंग इसे एक आर्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो सरकारी वेबसाइटों से जीएसटी डेटा देखकर पता लगाते हैं कि किसके पास पैसा है। फिर वो सोशल मीडिया पर जाते हैं, बच्चों की तस्वीरें, छुट्टियों की लोकेशंस, और इस जानकारी का इस्तेमाल लोगों को अपना निशाना बनाने के लिए करते हैं। ये एक तरह की डिजिटल कुंडली है जो किसी के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। और ये पारंपरिक अपराध से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके सुराग डिजिटल दुनिया में कहीं खो जाते हैं। ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल करने वाला गैंगस्टर किसी हैकर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सोचिए, एक हैकर शायद आपका पासवर्ड चुरा ले, लेकिन एक गैंगस्टर उसी जानकारी का इस्तेमाल करके आपके दरवाजे तक पहुंच सकता है। यह डिजिटल और फिजिकल दुनिया का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल है। तो एक तरफ तो अपराधी इतने हाईटेक हो रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपराध की दुनिया में कुछ चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती, जैसे कि कैश।
चलिए अब डिजिटल दुनिया से निकलकर भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी चलते हैं, जहां पैसे का एक बहुत पुराना खेल खेला जा रहा था। जरा सीन सोचिए। वाराणसी स्टेशन की भीड़ भागदौड़, एक साधारण सा दिखने वाला युवक और उसके बैग में है पूरे 16 लाख रुपए कैश। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक रहस्य था जो अपने साथ कई सवाल लेकर आया था। अब इस मामले में दो कहानियां हैं। एक तरफ है वो युवक जो कहता है कि वो तो बस एक कॉस्मेटिक दुकानदार है जो पुराने फटे नोट बदलने आया था, और दूसरी तरफ है पुलिस का शक कि ये पैसा एक अवैध हवाला नेटवर्क का हिस्सा है। एक ऐसा नेटवर्क जो बिना कोई निशान छोड़े करोड़ों रुपयों का लेन देन करता है। सच चाहे जो भी हो, ये मामला दिखाता है कि डिजिटल युग में भी कैश आज भी अपराध की दुनिया का राजा बना हुआ है। तो हमने क्या देखा? आग और हादसे, डिजिटल अपराध और एक बैग में भरा कैश। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये अलग अलग खबरें नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। और ये सिक्का है हमारी आधुनिक दुनिया का, जहां खतरे हर रूप में हर जगह मौजूद हैं। तो आज की इन खबरों से हमें असल में क्या सीखने को मिला? यही कि सुरक्षा बस एक भ्रम हो सकता है। खतरा चाहे हमारी फैक्ट्रियों में हो, हमारी सड़कों पर, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे या फिर एक साधारण से दिखने वाले बैग के अंदर, ये हर जगह है। यही हमारी नई हकीकत है, एक ऐसी दुनिया जहां फिजिकल और डिजिटल खतरे एक साथ मौजूद हैं और हमें हर वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। आज हमने सिर्फ सुर्खियां नहीं पढ़ी, हमने उनके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश की। तो अगली बार जब कोई खबर पढ़ें तो सिर्फ ये ना देखें कि क्या हुआ, ये पूछें कि ये क्यों हुआ और इसका हम सब के लिए मतलब क्या है। क्योंकि खबरों के पीछे छिपे पैटर्न को समझना ही आज की दुनिया को समझने की पहली सीढ़ी है। आपको इसी सोच के साथ छोड़े जा रहा हूं कि कल की सुर्खियां आखिर कौन सी अनकही कहानियों को उजागर करेंगी।